बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आपका पानी का प्रॉब्लम सॉल्व। ये लो लो। कल शाम को ना वो रवि आया था इधर, कहीं उसने तो चोरी नहीं कर ली है। नहीं, हमारे घर की तलाश लीजिए, शौक से लीजिए। साहब, ये 2 लाख रुपए मिला। रवि, उन्होंने ये पैसे चुराए थे, अभी अभी उनके घर से मिले हैं। देख ली तुझे अपनी दोस्ती, अच्छा सिला दिया तेरे दोस्त के घर वालों ने तुझे। माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सच है? 16 आना सच है बेटा। ये कैसे हो सकता है? माँ, आप तो रवि अंकल को इतने सालों से जानती हैं। उन्होंने कभी जिंदगी में किसी से 1 पैसा उधार तक नहीं लिया, और चोरी करना तो दूर की बात। और आप लोगों ने भी बिना सोचे समझे उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। हाथ कंगन को आरसी क्या बेटा? हमने झूठ मूठ का इल्जाम नहीं लगाया। पुलिस को भी उसके घर से 2 लाख रुपए रोकड़े मिले। देखिए, आप लोग क्या कह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। दुनियादारी बेटा, दुनियादारी। तू दुनियादारी के बारे में क्या जानता है? तू तो अभी अभी पैदा हुआ। मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय आदमी, जिसके पास बातें ढेर सारी होती है, सपने भी ढेर सारे होते हैं, लेकिन पेट भी खाली और जेब भी खाली। अरे खाली देखने में भोले भाले होते हैं ये, बाकी पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं ये। मामा जी प्लीज, आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं। मामा कंस की सौगन बेटा, तू क्या जानता है कि मैं सच्चाई को जानने के लिए अपने आंख और कान के साथ नाक भी खुला रखता हूं। और चंदूला, आप मानो कि नहीं मानो, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि ऐसी घटना दोबारा इधर ना हो, इसके लिए ऐसे आदमी को तो निकाल के बाहर कर दो अपनी चाल से। रजनीकांत, मेहरबानी, कोई बात का जो भी कारण हो, लेकिन बात का बतंगड़ बनाने से तुम बात नहीं आओगी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपने देखा नहीं वो छाया बहन ने हमारा कितना अपमान किया सबके सामने। तो माँ प्लीज, अब इसके बारे में हम बात ना ही करें तो अच्छा है। भाई पर क्या बीत रही होगी इस वक्त। मैं अभी जाता हूं, उनसे बात करके आता हूं। नहीं अमर, नहीं बेटे, अभी मत जाना वहां। लेकिन क्यों पापा? क्योंकि ये मामला बहुत ही पेचीदा है, और अगर इस वक्त तुम वहां पहुंचे तो हो सकता है और भी पेचीदा हो जाए। सही कहते थे, सही कहते थे वो। उन लोगों के साथ हमें कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मुझे लगता था यूं ही बोलते हैं गुस्से में, लेकिन आज साबित हुआ कि उनकी बात गलत नहीं थी। अपनी पूरी जिंदगी में, इतने सालों की नौकरी में, जिस आदमी ने 10 रुपए की हेराफेरी नहीं की, उस पर 2 लाख रुपए की चोरी का आरोप। छाया, शांत हो जाओ। किसी के आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। पांडुरंग सगा का भक्त है, कौन सही है कौन गलत है, न्याय तो वही करेगा ना। उन्होंने क्या बिगाड़ा था उनका? हाँ? क्यों ऐसा आरोप लगा दिया? किस बात का बदला ले रहे हैं वो हमसे? इस दुनिया में कुछ लोगों को अपनी घटिया हरकतों के लिए कोई वजह नहीं ढूंढनी पड़ती। हमारे घर में इतना सब कुछ हो गया और अमर एक बार नाम मत ले उसका, मत ले उसका नाम। वो क्यों आएगा यहाँ? क्या जरूरत है उसकी यहाँ? लेकिन मैंने कहा ना, मैं उस परिवार के किसी भी व्यक्ति का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। जा देख मिलिंद का। आई, भैया तो उसी वक्त उन लोगों के साथ चले गए थे। अरे देवा, अभी मिलिंद कहाँ चला गया?
आई पता नहीं वो कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, और इस मिलिंद को इसी वक्त जाना था। ठहर, इस बात की चिंता तू मत कर। देख, जब इंसान पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ता है ना, तो अपने आप सब कुछ सीख जाता है। अगर मिलिंद कहीं गया है तो वह इसी चक्कर में गया है। कुछ ना कुछ हल जरूर ढूंढ के निकालेगा। अरे मिलिंद, क्या हुआ? कुछ बात बनी? नहीं यार, कुछ इंतजाम नहीं हुआ। वो लोग तो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है अब सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी भी तरह से बाबा की जमानत करवानी पड़ेगी। तो चल के जमानत करवाते। अरे तो कहां चल? इसके लिए पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इंतजाम कहां से करेंगे हम। तो चल के हम लोग अमर से बात करते हैं। लेकिन क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब? अमर हमारा दोस्त है, हम उसे बताएंगे कि भाई हम लोग ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए। फिर नहीं पैडी, मैं अमर के पास कभी नहीं जाऊंगा। होगा अमर हमारा दोस्त, लेकिन तू क्या चाहता है? मैं अमर के पास जाकर भीख मांगू, गिड़गिड़ाऊं? अमर मेरी मदद कर। अब नहीं मिलिंद, तू गलत समझ रहा है। देख, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अमर हमारा दोस्त है, तो हमें उसे बताना चाहिए ना कि क्या हुआ। दोस्तों को खुशियों के बारे में जाकर बताते हैं, दुख के बारे में वो खुद आकर पूछते हैं। मिलिंद, ऐसा भी तो हो सकता है कि अमर को इस बारे में कुछ पता ही ना हो। डैडी, तू कैसी बातें कर रहा है? पूरा मोहल्ला इसके बारे में बात कर रहा है और तू कहता है अमर को कुछ नहीं मालूम। इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी अमर अभी तक हमसे मिलने नहीं आया, तो फिर काहे की दोस्ती? जिस परिवार के लोगों ने बाबा के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, अगर उस परिवार का एक आदमी कहे कि उसे कुछ नहीं मालूम, तो इसका मतलब क्या होता है? हा? क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो भी शामिल है? देख भाई, आज तक सब कुछ छोड़कर तूने और मैंने हमेशा अमर का साथ नहीं दिया है ना? लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अमर इतना खुदगर्ज होगा। डैडी, मैं अमर को कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। अमर, क्या बात है? आज बहुत उखड़े उखड़े से हो। मुझसे कोई गलती होगी क्या? रश्मि प्लीज, तुम तो सब जानती हो, फिर क्यों बहलाने की कोशिश कर रही हो? लेकिन इस तरह टेंशन कब तक लेकर बैठे होगे? मेरे लिए मिलिंद का परिवार और मेरा परिवार दोनों एक बराबर है। जिस तरह मिलिंद उस घर का बेटा है, उसी तरह मैं भी उस घर का बेटा हूँ। अंकल के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं रवि अंकल को कैसे फेस करूंगा। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे परिवार वाले उनके साथ ऐसा करेंगे। तुमने मिलिंद से कोई बात की? किस मुंह से उससे बात करूं? मुझे अपने आप पे शर्म आती है उससे बात करने में। और ये बात मैं खुद मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि रवि अंकल जैसा ईमानदार आदमी कभी चोरी करेगा। हमें इस तरह यूं बैठकर वक्त नहीं गंवाना चाहिए। हाँ रश्मि, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रवि अंकल को कैसे बताऊं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं समझ सकती हूँ। सबसे पहले तो हमें किसी अच्छे से वकील से मिलकर अंकल की जमानत करानी चाहिए। मैं एक वकील को जानती हूँ जो काफी एक्सपीरियंस है और पापा के फ्रेंड भी हैं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। भैया, क्या हुआ? कहाँ चले गए थे? कब से हम लोग परेशान हैं। मैं पुलिस स्टेशन गया था। तो तूने बताया ना उन्हें कि तेरे पापा चोर नहीं हो सकते। उन्होंने कोई चोरी नहीं की। अरे वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। बताया ना तूने उन्हें। हाँ, ये सब बातें सिर्फ हम लोग जानते हैं, लेकिन पुलिस वाले इन सब बातों पर यकीन नहीं करते ना। तो क्या पुलिस उन्हें नहीं छोड़ेगी? उन्हें हवालात में रहना पड़ेगा। अरे देवा, हमने तो सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचा है। भाई, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बस हमें बाबा की जमानत करवानी होगी। तो करवाओ ना, लेकिन बाबा को जल्दी से छुड़वा कर लाओ। हाँ मधु,
लेकिन उसके लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। कितने पैसे चाहिए? 10,000 रुपए। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। ये ले, इन्हें बेच दे। हाँ, आखिर किस दिन के लिए काम महंगे हैं? हाँ, और अगर ज्यादा पैसे चाहिए ना, मेरे नाम का एफडी भी तोड़वा दे। अपने पापा को चुरा के ले आ, अपने पापा को चुरा के ले आ। ये भी रख लो। नहीं नहीं, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? आज तक बाबा को कभी इतनी बेइज्जती सहनी नहीं पड़ी। पता नहीं तुम पर क्या बीत रही हो। मालूम है मुझे महिमा, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, मैं हूं ना। मैं सब इंतजाम कर लूंगा। हाँ, मैं इंतजाम कर लूंगा। पैडी, पैडी, तुम यहाँ क्यों आया? पैडी मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनूं? हमेशा हम ही तुम्हारी बातें क्यों सुने? नहीं पैडी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गलत समझ रहा हूं? पहली बार तुम्हें सही समझा है। आगे से कम तुम्हें समझने में तो गलती नहीं करेंगे हम लोग। पैडी, मैं तुम्हारी नाराजगी की वजह समझ सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। अब फुर्सत मिली है तुम्हें यहाँ पे आने की? इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें अब होश आया कि तुम्हारे गरीब दोस्तों को शायद तुम्हारी मदद की जरूरत भी पड़ सकती है? पैडी, ये क्या बात कर रहे हो तुम? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बिलीव मी। रवि अंकल के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। ओह, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम था? और तुम्हारे घर वालों को भी नहीं मालूम था कि रवि अंकल कभी चोरी नहीं कर सकते? कोई जवाब है तुम्हारे पास? बस तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हें क्या यह भी नहीं मालूम कि तुम्हारे घर वाले हर वक्त रवि अंकल को परेशान करते रहते और तुम्हारी वजह से अब बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। कल को हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो तुम तो हमारे साथ भी ऐसे ही बर्ताव करोगे। नहीं पैडी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसा तुम समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत है। बल्कि हमने तो रवि अंकल की जमानत के पेपर्स भी तैयार कर लिए हैं। अच्छा, तो रवि अंकल की जमानत के साथ साथ उनकी खोई हुई इज्जत भी वापस आ जाएगी। तुम लोग प्लीज यहां से जाओ, मुझे कोई बहस नहीं करनी। चलो पैडी ने तो अपनी भड़ास निकाल ली, लेकिन मैं किसे जाके अपना दर्द बताऊं? सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। रश्मि, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन नानी माँ और आई पर क्या बीत रही होगी? उन्हें कौन समझाए ये बात? रश्मि, हमें वहां जाकर उन्हें समझाना ही होगा कि रवि अंकल की जमानत तुरंत हो जाएगी। नहीं, ये जो हालात हैं इनमें वहां जाना ठीक होगा? जो भी हो रश्मि, इस वक्त हमारा यही फर्ज बनता है कि हम वहां जाकर उन्हें ये बात समझाएं। आइए ना साहब, आइए आइए ना साहब। साहब, हमने कोई चोरी नहीं की। साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए। हाँ, हमने कोई चोरी नहीं की। अगर चोरी किसी ने की है ना तो मधु के पिताजी ने की है। हम लोग चोर नहीं है, हमारे ऊपर विश्वास करो। आओ ना, देखो देखो देखो, तलाशी ले लो ना। इधर देखो, ये ड्रॉअर में कुछ नहीं है। देखो ना इधर, देखो ना, हम लोगों ने चोरी की है। देख लो, चोरी का माल नहीं है साहब, चोरी का माल नहीं है। नहीं, हम लोगों ने चोरी नहीं की है। ये आप क्या कह रही है? नहीं, आप पूरी तरह से तलाशी ले लो। ये क्या है ना, खाते हो जा आपकी। नहीं तो फिर आप कहोगे कि हम लोग चोर हैं। ये चोर और कोई नहीं है, सिर्फ मधु के पापा चोर है। हम लोग चोर नहीं है, हम लोग चोर नहीं है। नानी, देखिए ना आई क्या कह रही है। आप प्लीज इन्हें समझाइए। आई देख, हमारे बस हो गया। हाँ, तेरा नाटक बस हो गया। तू मुझे समझाने आया है, हमदर्दी जताने आया है ये। देख, तू चला जाए यहाँ से, चला जा। आई तेरा संग जायला संग अभी। आई, आप मुझे गलत समझ रही है। हाँ, गलती की है मैंने गलती की है। तुझे समझने में गलती की है। सिर्फ मैंने नहीं, हम सब ने गलती की है। और तू ठगता रहा हमें, भोली सूरत बना के ठगता रहा।
हमेशा कहते थे मधु के पापा, हमेशा कहते थे मत रिश्ता रखो इनसे। मैंने उनकी बात नहीं मानी आई ना, लेकिन आज मुझे इस बात का दुख हो रहा है। अगर मैंने उनकी बात तभी मानी होती ना तो मेरे ऊपर ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। भाई आप चिंता मत कीजिए, ये देखिए ये मैंने अंकल के लिए जमानत के पेपर्स भी तैयार करवा लिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे तेरी कोई हमदर्दी, समझा ना? तू मर गया मेरे लिए, मर गया तू। देख ले, देख तू मर गया मेरे लिए। भाई देख लिया क्या नतीजा हुआ। मैं मना कर रहा था ना कि ये वक्त नहीं है वहां पर जाने का, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और क्या मिला हमें सिवा अपमान के? पापा जो हुआ ठीक ही हुआ, उनके घर जाना मेरा फर्ज था। और क्या ऐसे वक्त में मैं घर में हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता? बेटा अगर तू अच्छा इंसान है, सबका भला चाहता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सब लोग अच्छे ही हैं। अब तो मेरी बात मान जा। नहीं माँ, आई का गुस्सा होना जायज था। उन्होंने भले ही मुझसे अनाप शनाप कहा, उनकी जबान कड़वी थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरा दुख था, जो मुझसे साफ कह रही थी कि उन्हें हमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ पापा, मिलिंद क्या ही नहीं बल्कि पैडी के यहाँ भी उन्होंने ऐसे ही रिएक्ट किया। बेटे बात दरअसल ये है कि बुरा वक्त आता है तो इंसान के साथ ऐसे ही होता है। क्या पता अगर हम उनकी जगह होते तो शायद हम भी यही करते। खैर बेटे ये सब बातें भूल जाओ, अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। पापा मैंने रश्मि के वकील अंकल से बात कर ली है और जमानत के पेपर्स भी तैयार करवा लिए। उनका कहना है कि रवि अंकल की जमानत हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है जमानत करवाने की। आज उन्होंने हमारी इतनी बेइज्जती की, वो क्या कम है? बस कोकिला बस, अब इस मामले में किसी को, खास करके तुमको, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। देखा ना तुम्हारे कहने से क्या हुआ। बेटे चलो हम रवि भाव की जमानत करवा के आते। चलो चलो जल्दी चलो। तो इसकी सोगन, ये तो सारी बाजी पलट गई। रजनीकांत कुछ सोच, इसके पहले कि वो रवि भाव की जमानत हो जाए और तेरे सारे सपने मिट्टी में मिल जाए, इसके पहले कुछ सोच सोच। आइए। इंस्पेक्टर साहब, मैं हूं चंद्रकांत सांगाणी और ये मेरे वकील खुराना। कहिए मिस्टर खुराना, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? इंस्पेक्टर साहब, मेरे क्लाइंट मिस्टर संघाणी रवि देशपांडे के खिलाफ अपना केस वापस लेना चाहते हैं। सॉरी मिस्टर खुराना, लेकिन अब यह बात पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये केस हमने ऑलरेडी चार्जशीट कर दिया है। अब तो सिर्फ जमानत ही इन्हें छुड़ा सकती है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जमानत के कागज भी तैयार है, ये लीजिए। साहब। हाँ साहब। मिस्टर रवि देशपांडे को लेके आओ।
चलो, तुम्हारी जमानत हो गई। रवि देशपांडे, आपकी जमानत हो चुकी है, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अंकल प्लीज साइन कर दीजिए। रवि भाव, मान जाएगी, साइन कर लो, बाकी सारी बातें हम घर पे शांति से कर लेंगे। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, जाइए आप लोग यहां से। नहीं चाहिए मुझे आपकी जमानत। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।